जय माता जी। मैं सलूमबर विधानसभा क्षेत्र का एक वोटर हूँ और मैं अपने लोगों से पूछना चाहता हूँ, तुम क्या सोच समझ के वोट देते हो लोगों को? क्या सोचते हो, क्या समझ के वोट देते हो लोगों को? कि मोदी के नाम पे वोट देते हो? मैं ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री मोदी गलत है या कोई गलत है, सब सही है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है, वर्तमान में कौन है? प्रधानमंत्री मोदी है और हमारी एमएलए साहिबा कौन है? शांता देवी जी है और एक मन्ना लाल जी है, वो सांसद साहब। इनको लड़ने झगड़ने के अलावा कुछ आता है क्या? सांसद साहब तो लोगों से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, ठीक है, और एमएलए साहिबा जिनको ना तो बोलना आता है स्टेज पर, ना कुछ करना आता है, ये बोल रहे हैं कि एक दिन कोई वीडियो देखा, उसमें बोल रहे हैं कि आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है। हाँ, इतना मिल गया है, अब तो मांगने का मन ही नहीं करता लोगों का। कैसे मांगेंगे लोग? किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, किसानों को लाइटें नहीं मिल रही है, टाइम पे बिजली नहीं मिल रही है, पानी खेतों में पानी डालने के लिए, टूटी सड़कें। शांता देवी कौन है? 70% जनता नहीं जानती कि हमारी एमएलए कौन है। अमृतलाल जी को तो और भी लोग जानते थे कि वो गांव में जाते आते रहते थे। हमारी एमएलए साहिबा का तो हो गया 2-4 लोगों के साथ घूमना, उनके प्रोग्राम वहां अटेंड करना, तो यही काम बचा है इनका। देखो, मेरा काम, मैं जो बोलता हूँ उसके लिए ना मैं अपनी फैमिली का सपोर्ट लेता हूँ ना किसी इंसान का, ठीक है। मैं अपने मन से बोलता हूँ। हम लोग इतने बेवकूफ हो चुके हैं कि हम ऐसे लोगों को वोट देते हैं। क्या हम किसी पढ़े लिखे को वोट नहीं दे सकते थे? हमारे कुछ ऐसे बड़े बड़े साहब है, विद्वान लोग, जो ऐसी सीटें, ऐसे लोगों को टिकट रिकमेंडेड करते हैं, इनको टिकट दीजिए तो जीत जाएंगे। तुम्हारा जीतना जरूरी है, लेकिन लोगों के लिए विकास जरूरी नहीं है। लोग मर रहे हैं। आज जाके देखोगे गरीबों की बस्तियों में, लोगों के घर में खाने के दाने नहीं है, उनके पास खाद लाने के पैसे नहीं है। वो जाते हैं तो खाद का जो कट्टा, क्या पता 300 रुपए का मिलता है या 350 का, वो 450-500 रुपए में मिल रहा है, कहीं 600 भी ले रहे हैं। ब्लैक में लाना पड़ रहा है। जिन लोगों के पास पैसा ही नहीं है, उन लोगों को ब्लैक में खाद लाना पड़ रहा है, मजबूरी है उनको खेती करने के लिए। और हमारे लोग बोलते हैं कि तो आपको बिना मांगे सब कुछ मिल गया है। मैं ये कहता हूँ कि तुम किसी कल्चरल प्रोग्राम में बुलाते हो या किसी प्रोग्राम में बुलाते हो, वहां पढ़े लिखे बच्चों के सामने ऐसे अनपढ़ नेताओं को खड़े करके क्या साबित करना चाहते हो? पढ़े लिखे लोगों के सामने पढ़े लिखे लोग लाओ ना। ये बेवकूफी वाली बातें क्यों करते हो? तुमको वोट देना था, तुमने वोट दे दिया, जिता दिया, तुम्हारे लिए कुछ काम तो हो नहीं रहा है, और बोल रहे हैं बिना मांगे सब कुछ हो रहा है। बिना मांगे तो बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि तुम बेवकूफ हो। तुम्हें वोट देना था पढ़े लिखे लोगों को, चुनना था पढ़े लिखे लोगों को। मैं ये नहीं कहता किसी कांग्रेस का व्यक्ति चुनते, तुम किसी भी व्यक्ति को चुन लेते, भले वो बीजेपी में होता, लेकिन तुम ये तो कह सकते थे कि हमको एक पढ़ा लिखा होशियार व्यक्ति चाहिए जो आगे हमारी बातें रख सके ना। इनको यहाँ बोलना नहीं आता है, इनको फोन पे बात करना नहीं आता, ये आगे जाके क्या किससे बात करेंगे, किस तरीके से बात करेंगे? ये मैं सवाल उठाऊंगा तो कुछ लोग मेरे खिलाफ बोलने आ जाएंगे। मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे को फोन करके धमकिया दो या मेरी छाती पे बैठ के धमकिया दो, मैं साफ साफ बोलता हूँ। मैडम को कहना काम करे लोगों के लिए।